रहो ना बोध मौत को भाई, वीरभद्र पे तुरंत छलांग लगाई। छलांग लगा दी और वीरभद्र और नरसिंह भगवान में मल्लयुद्ध होने लगा। लड़ रहे नरसिंह भगवान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, जहां घुटुअन उठ गो रेत खेत में जाई, जहां घुटुअन उठियो रेत। लड़ गए नरसिंह भगवान और वीरभद्र। नरसिंह दाऊ भरेन से भर के, वीरभद्र जावे साफुट करके। अरे झटपट से फुर्ती करके, और जो कोरिया भरत हुए समर के। मेरे भैया मल्लयुद्ध हो रहा है। देखिए वीरभद्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई और नरसिंह भगवान को लपेट लिया। अरे उड़ जाओ है स्वर्ग में भाई, ऊपर से पटकी एक लगाई। भगवान को ऊपर ले गया और फिर पटका जमीन पर, फिर ले गया, फिर पटका जमीन पर। अरे जब चौथो मारो पटका और नरसिंह को मिट्टियों खटका। चौथा पटका मारा, ए प्यारे भक्तों, नरसिंह भगवान के प्राण निकल गए। क्या किया वीरभद्र ने? वीरभद्र ने नरसिंह की खाल उतारी, ले खाल को जो चल दिए, जहां त्रिपुरारी ले खाल गुहाय चल दिए। महाराज वो बागंबर दे दो भोला के हाथ, उसी बागंबर पे बैठ के भोला भजन करे दिन रात। बहुत अच्छे गुरुदेव जी। बेटा मोर, हाँ गुरुदेव जी। अब तो डमरू वाले बागंबर को देखन लागे, अब तो डमरू वाले बागंबर को देखन लागे हैं। अब तो डमरू वाले बागंबर को देखन लागे, अब तो बागंबर को डमरू वाले देखन लागे। ए देखन लागे, अरे हाँ देखन लागे। अब तो बागंबर को डमरू वाले देखन। याद रखना भाइयों, वीरभद्र ने नरसिंह भगवान का वध कर दिया,
प्रहलाद की 2 शादियां हुई हैं। छोटी रानी से 3 पुत्र हुए हैं। वो सन्यासी ऋषि बनकर के चले गए। और भाइयों, बड़ी रानी के एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है विरोचन। बहुत बातें हो रही हैं। ये तो व्यवस्था कर रहे हैं 2-1 लोग। आप लोग क्यों खड़े हो भाई? कहीं बैठ लो भाई। खड़े होने से अशांति है। हम जानते हैं जगह थोड़ी है, लेकिन भाइयों भगवान के लिए थोड़ी परेशानी सह लो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। नेक शांति का दान दो भाई। मैंने ये बताया आपको कि बड़ी रानी के बेटा विरोचन भी बड़े धर्मात्मा राजा हुए। और भक्तों, एक बात और बताऊं, जिनके माता पिता धर्मात्मा होते हैं उनकी संतान भी धर्मात्मा होती है। जिसके माता पिता धर्मात्मा होते हैं उनकी संतान भी धर्मात्मा ही होती है। विरोचन बड़े धर्मात्मा हैं। यानी कितने धर्मात्मा हैं? ये राकेश भैया जो नैनीताल से आए हुए हैं, परम सरदेव गुरुदेव को वस्त्र भेंट करते हैं, पुष्पों का हार डाल के कुछ फल भेंट करते हैं और कुछ मुद्राओं से सम्मान करते हैं। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो मैंने बताया अच्छे माँ बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान लोगे। गली में बच्चे खेल रहे होंगे, तुम्हें देखकर खेल बंद कर देंगे। अच्छे बच्चे हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे। समझ लेना इनके माँ बाप बहुत ही सुधरे हुए हैं। एक गांव में हमारे एक मित्र खत्म हो गए। उनके दरवाजे के लिए हम चले तो भक्तों जब गांव में पहुंचे, गली बहुत छोटी थी, उसमें गाड़ी नहीं जा सकती। हमने अपने ड्राइवर से कहा कि बेटा तुम यहीं खड़े रहो, हम पैदल निकल जाएंगे। जब हम गली के नुक्कड़ पे आए तो गांव के बच्चे खेल रहे, धूल मार रहे एक दूसरे के। गली में अंधेरा, बहुत देर तक हम खड़े रहे। हमने कहा ये बंद नहीं होंगे खेल करना, तो मैंने उनसे नमस्ते की। हमने बेटा नमस्ते, तो सब बोले आइए 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 आइए। सब आइए करने लगे और कहने लगे आइए आइए, शादी वाले आइए। हमें शादी वाला बताने लगे। तो लोगों, अच्छे माँ बाप के बच्चे जो होते हैं अच्छे ही होते हैं। विरोचन इतना अच्छा राजा था कि एक बार देवराज इंद्र ने परीक्षा ली।
और कैसे परीक्षा ली इसने, सुनिए। बिल्कुल बूढ़ो बन गयो, द्वार पे गयो सुनो चितलाई, और बहरोचन के द्वारे पे जन तेरवारे लगाई। मेरे भैया, बहरोचन के दरवाजे पर बूढ़े ब्राह्मण बन गए इंद्र। बहरोचन आया, ओ दो कर जोड़े हाथ, सुनो मेरी बात, गिरा फरमाई, गिरा फरमाई। तुम जो मांगो सो नाथ रे के देवे तुम्हें गहाई। बूढ़ा ब्राह्मण बन गया देवराज इंद्र। बहरोचन आ गए और कहने लगे महाराज क्या चाहिए। कहने लगे हम मांगेंगे दे दोगे, जवाब दिया दे दूंगा। तो सुनो, अरे वो जो बन देऊगा, अरे वो जो बन दियोगा, असमय में गाओ बुढ़ापो मोई आई। महाराज, अरे मेरी ब्राह्मणी कुम है जवानी, और वो छोड़ के भज जाए दीवानी। विरोचन, अपना यौवन हमें दे दो, मैं बूढ़ा हूं, मेरी ब्राह्मणी जवान वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। विरोचन ने अपना यौवन दे दिया, बुढ़ापा ले लिया। सोई देवराज इंद्र कहने लगा धन्य हो तुम, जैसे तुम्हारे पिता तो वैसे ही तुम। और विरोचन का बेटा हुआ राजा बल। राजा बल भी भक्तों बड़ा धर्मात्मा था। हर वर्ष किसी न किसी बात का उत्सव रचवाता था। जो राजा बल के दरवाजे पर आ जाता था विमुख नहीं जाता था। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया है। और वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाना शुरू कर दिया। जिसने जो मांगा उसे वही दिया गया। और जो 100वां यज्ञ पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र हो जाता है। इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है। तो वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाना शुरू कर दिया। जिसने जो चाहा मेरे भाइयों, आज तो ज्यादा सोए। ये जो तुम पानी बांट रहे हो, जो पानी है पूरी कथा में व्यवधान पैदा करे। ये पानी पूरी कथा में व्यवधान पैदा किए है। ये पानी बंद करो। देखो कितना शोर हो रहा है।
और जे लोग जो इधर खड़े हैं माताओं की तरफ, कृपा करके कहीं बैठ ले और पानी को प्रसाद बंद कर दो। न बंद करो तो पानी के संग 2-2 रसगुल्ला और दो इन्हें, तब तुम आओ पूरो धर्म होए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आज भाइयों देवराज इंद्र को पता लगा, वो भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा और गिर पड़ा चरणों पर त्राहिमाम करने लगा। हे देव, हे गुरुदेव, हे त्रिकाल देव, हे विश्ववंदनीय, हे न्यायाधीश, न्याय पुरुष, न्याय अवतार सतगुरु महाराज, ने हम पे दया करो, हम पे दया करो। हम बड़ी भावई में भाई। कौन सी भावई है ये बताओ? हमें भावई ये है कि वो मृतलोक का कीड़ा राजा बलि वो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के लिए जा रहा है। तो तुम्हारी नानी क्यों मर रही है? वो यज्ञ करबे को जा रहे हो, काऊ को घर जलेबे को ना जा रहे हो, काऊ को दिल दुखेबे को ना जा रहे हो, काऊ बहन बेटी को धर्म डगावे को ना जा रहे हो। धर्म का काम करने जा रहा है। हाँ। तो तुम क्यों परेशान हो? हम जासों परेशान हैं। अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। वैसे वो हालियत ज्यादा खराब है, दशा ना झुके, गलती हो गई क्षमा करो, गलती से मन्नत होते, इसलिए हमारी रक्षा करो। हम आपके शरण में आए भाई। क्या देवराज इंद्र? हाँ। राजा बलि यज्ञ कर रहा है। हाँ। कहने लगा है देवराज, महाराज ये तो महादान देवों के लिए बनाया है। सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। और कह रहा है, त्रिलोक हाथ से चला गया तो देवों पर रखा क्या है। हे देव जरा बोलो तो अभी इस लीला में कारण क्या है। हे प्रभु, ये यज्ञ जो है देवों के लिए है, और ये यज्ञ वो दुष्ट कहीं अपनी चाल में सफल हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा, मेरा चौपट हो जाएगा। देव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक बात बताओ देवराज इंद्र। हाँ प्रभु। तुम्हारी नियत कुत्ता जैसी क्यों है? सो क्यों प्रभु? मैं तुम अन्न पराव भले हुए, पेट तो पराव है ना। तुम आंगा पीछा नहीं देखते हो और सबकी हदें पार कर देते हो। अब तो कुछ है ही ना है, अब तो कुछ दुनिया में सांसें ही लगी है, सांसें मांगी रह गई है। हाँ थोड़ी। अब अन्न देवता तो बस हम तो रुष्ट ही है गए, चले गए। हाँ। तो तुम्हें इंद्रासन की चिंता है? पूरी पूरी चिंता है। जाओ, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, राजा बलि अगर इस अनुष्ठान में सफल हो जाएगा तो हम तुम्हारे इंद्रासन को बचा लेंगे। तुमने वचन दिए, थोड़ा हमारी सुनो महाराज। सुना। जब जब वरदान दिया तुमने तब ये आफत आई है। जब भस्मासुर को भस्म किया तब नर से बने लुगाई हो। भस्मासुर को भस्म किया तब नर से बन
बोलिए प्रभु। बोलो। मेरी आफत को प्रभु तुम टार दीजो धीरे धीरे, और मेरी अलाज बचाए दीजे धीरे धीरे। जा दुनिया है आगी को गोला, जा दुनिया है आगी को गोला, अब जा से हमें बचाए लीजिए धीरे धीरे, और दुष्ट की चाल से बचा लीजिए धीरे धीरे। देवराज इंद्र। हाँ प्रभु। ठीक है, हम तो तुम्हारी मदद करेंगे। जय हो गुरुदेव। लेकिन तुम सिर्फ एक मेरी बात मान लो। बोलो प्रभु। कम खाना और गम खाना दोनों ही सुखदाई हैं। सत्य वचन गुरुदेव। सुखदाई है। तुम रोटी के दुश्मन बन जाते, जानता ही सुभावई आई है। महाराज तो हम हैं अलफहारी, जो भोजन बिल्कुल त्याग गए, अब फल का हर सिर्फ करता है ओम पाल चैतन्य संग रहे। अगर तुम अल्पाहारी हो तो देवराज इंद्र, हाँ तुम निश्चय लौट जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि राजा बल इस अनुष्ठान में सफल हो गया तो मैं तुम्हारा इंद्रासन बचा के उसे दूसरा लोक अर्पित कर देंगे। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। गंगा की बढ़ती धानी बांध दी जाएगी, बाननी बांध दी जाएगी, और चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी भैया, चाल बदल भी जाएगी। गंगा की बढ़ती धारा में बहुत अच्छे बाननी बांध दी जाएगी, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी भैया, चाल बदल भी जाएगी। मत करो, अगर ये चाल चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी। जय हो प्रभु। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय देवराज इंद्र प्रणाम करके चला गया। अब भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंस गए। सोचने लगे हैं कैसे मृत्युलोक में जाऊं।
और जानते हो भक्तों, जब संसार में आने के लिए एक नशेनी है, बिना उस नशेनी के कोई आ नहीं सकता। वो नशेनी है मां। जब जब जीव जगत में आता तब तक उसको मिलती माता, और माता से है सबका नाता। अब हम कैसे जाएं? एकदम दिमाग में आ गया, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति मेरा सुबह शाम भजन करती है और यही मांगती है कि हे परमपिता परमात्मा, संसार के स्वामी, मेरी कोख से पुत्र हो तो आप जैसा हो। भगवान सोचने लगे मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊं, मैं ही मैया अदिति के गर्भ से जन्म धारण करूंगा और राजा बलि को छलूंगा। इधर मैया अदिति जो है पूजा के लिए फूल तोड़ रही है बाग में, और ये भगवान बिल्कुल अणु जैसा रूप बनाकर फूल में प्रविष्ट हो गए। मैया ने वही फूल तोड़ के नाक से लगाया। भगवान नाक के द्वारा मैया अदिति के गर्भाशय में आ गए। आज मैया फूलों को लेकर कुटिया पर आई, फूलों की टोकरी रख दी, स्नान किया और वो फूल भगवान की मूरत पर चढ़ाए और फिर पद्मासन लगाकर भजन करने को बैठी। सोई उसके पेट में पीरे आने लगी। एकदम से मैया घबरा गई, हाय मेरे पेट में प्रसव की पीड़ाएं कैसी आ रही हैं? मैं तो 25 वर्ष हो गए अपने पति से बहुत ही दूर रह रही हूं, फिर मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? हाय भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? एकदम से भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए, बिल्कुल नगिन खड़े हैं, जैसे हाली बच्चा होता उतनी उम्र है भगवान की। एक नजर डाली माने, दूसरी नजर जब डालने को हुई तो इतना तेज था भगवान में कि मां की आंखें बंद हो गईं। सूर के समान तेज था। आंखें बंद करके मां कहने लगी, प्रभु आप कौन हैं? मेरी कोख से पैदा होकर तुम खड़े हो गए हो, कौन हो? इतनी शक्ति तो हमें दे दो जो मैं तुम्हें देख सकूं। भगवान बोले, मां तू रोज सुबह शाम रो रो के मेरा भजन करती थी कि हे भगवान मेरे बेटा हो तो आप जैसा हो। भगवान बोले, मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाता, मैं खुद ही आ गया हूं। मैया बोली, बेटा मेरी छाती से लग के दूध पी ले तू। मेरे दोनों स्तनों में इतनी जोर से दुग्ध आ गया है कि मेरे स्तन फटे जा रहे हैं। भगवान बोले, मां
हम देवताओं के जरूरी काम से आए हैं। तेरी छाती से लगकर हम दूध नहीं पी सकते। मां बोली, बेटा मेरे दोनों स्तन फटे जा रहे हैं मेरे लाल। भगवान बोले, तो एक काम करो, तुम दोनों स्तन हथेली पर रख लो, मैं मुंह फैलाऊंगा। मैया ने दोनों स्तन हथेली पे रखे हैं। भगवान ने जब मुंह फाड़ा, सारा ब्रह्मांड मुंह के अंदर मैया ने देखा। मैया के स्तनों से दूध की धारें छूटी हैं, भगवान के मुंह में गिर रही हैं, और जैसे जैसा दूध मुंह में जा रहा है, भगवान बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो छाती का दूध खत्म हुआ, भगवान 52 अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की जय। 52 अंगुल के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और उन्होंने एक कंबल दे दिया, रुद्राक्ष की मालाएं दे दी, एक मूज का मेखला दे दिया, कंधोना, एक कोपीन दे दी, खड़ाऊं दे दी। भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने एक मृगछाला दे दी, तुलसी की माला दे दी, एक दंड दे दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। भाइयों, एकदम से मैया बोली, बेटा हाय, तू तो निर्मोही सन्यासी बन गया। भगवान बोले, मां तुम्हें मोह का बीची न चढ़े। हम देवताओं के काम से आए हैं, हमें आज्ञा दे दो जो मैं देवताओं का काम कर सकूं। सोई मैया फपक फपक के रोने लगी और कहने लगी, बेटा क्या कह रहा है? मोए छोड़ के न जाइए मेरे प्यारे कन्हैया, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। मेरे लाल, कब से आशा लगाएं कि मेरा सलोना आएगा, और तू मैया को बिलकता हुआ छोड़ के चल दिया। तेरे बिछुड़न को लला दुख सो नहीं जाए, रात दिन टकराऊंगी जिम बछड़ा बिन गाय, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। मेरे लाल, हमें छोड़ के न जाए। भगवान कहने लगे, मां तुम्हें मोह का बीछी क्यों चढ़ाया? मुझे देवताओं का काम करना है। अब तुम्हें मेरी कसम हो मां, रोना बंद कर दो।
रोना बंद कर दो मां और मुझे आशीर्वाद दो, देवताओं का काम करूं। मैया कहने लगी, बेटा विजयीमान भव, तेरी विजय हो। मेरे भाइयों, भगवान ने मैया को प्रणाम किया है और आज वो दंडी सन्यासी बनकर राजा बल के दरवाजे के लिए चले। भाइयों, बनाए छोटे हैं 3-4 साल के लला, 3-4 साल के लला, लेकिन शरीर में तेज है, तेज है। और तेज कहां होता है लोगों? तेज ब्रह्मचर्य में होता है, ब्रह्मचर्य में तेज होता है। ब्रह्मचारी के चेहरे पे तेज होगा, ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होगा। इसीलिए कहा है, भागवत सुनने आए हो, शरीर के हीरा की रक्षा करो, शरीर के वीर की रक्षा करो। भक्तों, वेदों में मंत्र आता है, वीराम रक्षाम ये आयु वृद्धि। जो अपने वीर की रक्षा करता है वो 100 साल से पहले नहीं मरता। लिखा है विद्वानों ने, वीर ही प्राण हैं। ज्यादा तुम्हारे शरीर से वीर सफाया हो जाएगा, उसी दिन आत्मा शरीर में राम राम हो जाएगी। ध्यान रखो, लिखा है क्या लिखा है विद्वानों ने, ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाहि से गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाहि से गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाहि से गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाहि से गमइयो। बिरथा नाहि से गमइयो रे, बिरथा नाहि से गमइयो रे, बिरथा नाहि से गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाहि से गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाहि से गमइयो। ये वीर रत्न अनमोल है, वृथा ना इसे गमाओ। वीर ही प्राण है। लिखा है, यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे। गुरुदेव, एक एक बात को समझ लेना मेरे भक्तों। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, ये और वेद की तोल है, उस वक्त गर्भ ठहरायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाहि से गमाओ। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाहि से गमइयो। बिरथा नाहि से गमइयो रे, बिरथा नाहि से गमइयो रे, बिरथा नाहि से गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाहि से गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाहि से। कितनी सुंदर बात लिखी विद्वानों ने। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। मैया के गर्भाशय में एक बूंद जाती है, राम लक्ष्मण
भीम अर्जुन अभिमन्यु जैसी संतान पैदा होती, यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे, एक बूंद रज में पड़ जावे, जे आयुर्वेद की तौल है उसी वक्त गर्भ ठहरायो, ये वीर रतन अनमोल है बिरथाना इसे और लिखा है क्या गुरुदेव? इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। उत्तराखंड में जाइए